बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान सुशोभित प्राण पिया प्राण प्रियतम अक्षरातीत महबूब के कोमल नूरी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज श्री बीतक साहब ने जो प्रदक्षिणा निज धाम की, सातों स्वरूप श्री राज सो सारे श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु सो सारे परनामिने वास्ते संयन के सुख काज। आज डे 64 है। आपके धैर्य को प्रणाम है सुंदर साथ जी। तो आज पन्ना जी में वो कौन से सातों स्वरूप हैं श्री राज के, जिनको हम सातों स्वरूप कह सकते हैं, तो आज इनके बारे में जानेंगे। श्री राजन स्वामी जी के अति सुंदर टीका 2018 की अति सुंदर चर्चा के माध्यम से। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन। यदि सरोज दीदी हैं तो हैंड रेस करेंगे, नहीं तो जो सुंदर साथ तैयार हुए हैं वो हैंड रेस करेंगे। अरे वाह, कौशिका जी तैयार हैं, सरोज दीदी नहीं आ पाए हैं। प्रणाम जी। तो आज डबल बोनैंजा हमें कौशिका जी से मिलेगा, वाणी गायन का भी और साथ में अर्जी गायन भी बाद में वही करेंगे। प्रणाम जी कौशिका जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सर जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज आ रही है सोनू? आवाज आ रही है? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही। प्रणाम जी। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोली श्री सतगुरु महाराज की जय। वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार। वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार। निराकार के पार थे तिन पार के भी पार। वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार। वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार। या वाणी के कारणे कई करे तप सन हो। या वाणी के कारणे कई करे तप संग हो। या वाणी के कारणे, या वाणी के कारणे कई पीवे अग्नि। वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार। या वाणी के कारणे कई गले हैं मोह। या वाणी के कारणे कई गले हैं। या वाणी के कारणे कैले में अनसन ने। वाणी
वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार, वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार, या वाणी के कारणे भैरव झंपावे हो, या वाणी के कारणे भैरव झंपावे, या वाणी के कारणे कई तिल तिल देह कटाए, वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार, वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार, या वाणी के कारणे कई करे विदता भो, या वाणी के कारणे कई करे विदता, सो मुख ते के ते कहूँ जो हुए बिना हिसार, वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार, वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे तिन पार के भी पार, वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार, किनेक बूंद न पाइया रस न भी वचन हो, किन एक बूंद न पाइया रस न भी वचन, ब्रह्मांड धनिये दिखाइया जो कहावे त्रैगुण, वाणी मेरे पियो के न्यारी जो संसार, वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे तिन पार के भी पार, वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार, वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोली श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदरता जी, सभी सुंदरता के चरणों में प्रेम प्रणाम। प्रणाम सोनू। प्रणाम जी दीदी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार, तो हमें भी उतना ही न्यारा होकर दिखाना, अनन्य होकर दिखाना। अति सुंदर वाणी गायन, हमारी अति मीठी रूह। प्रणाम जी दीदी, आप आते करो, अति सुंदर। प्रणाम, हम साथ में ही आपके। बिल्कुल। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब चलते हैं हमारी बहुत प्यारी, कौन,
श्री बीतक साहब। और कौन सुंदर साथ जी, बहुत प्यारी श्री बीतक साहब, बीतक टीका, क्या स्वामी जी ने उसमें लिख दिया। श्री राजन स्वामी जी ने कौन कौन से मोती पिरोकर अर्थ और भावार्थ कर दिया। हीरे तो पहले लेकर आए ही हैं, हमारे महामती जी के मुखार बिंद से जो वाणी उतर रही है सुंदर साथ जी, अति 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 सुंदर। और आगे जो अर्थ और भावार्थ हो रहे हैं वो भी इतने सुंदर, आत्मा से निकाल कर लाए हुए ये अर्थ और भावार्थ। सुंदर साथ जी, कौन कौन सी वाणी अभी तक उतर चुकी है ये हम सब सुंदर साथ जी ने सुना था। और आगे चलते हैं। आई होप, मैं देख नहीं पा रही थी, आई होप रिमाइंडर फैक्ट्री ने ऑलरेडी अपना रिमाइंडर भेज दिया है जी, तो दिल से भी आया था। तो सबसे पहले चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी, हब्सा में क्या क्या उतर रहा है। हब्सा में श्री रास क्या उतरा सबसे पहले, हमारी श्यामा जी का श्रृंगार, उनके बाद श्री राज जी का श्रृंगार, फिर रास की रामतें उतर रही हैं सुंदर साथ जी। और ये जो बातुनी सेवा, सामने से सेवा करने की बहुत इच्छा थी इंद्रावती जी की। क्या इच्छा थी, सबके लिए भंडारा करूं। ये वाणी का ये जो भंडारा उन्होंने कर दिया ना, भंडारा नहीं उत्सव करूं, उत्सव कौन सा, जागनी उत्सव करूं। तो जागनी उत्सव ये जो वाणी का उन्होंने कर दिया, आत्मिक सेवा जो उन्होंने ले ली ना सुंदर साथ जी, राज जी ने उनसे, वो उनसे ये वाली सेवा नहीं चाहते थे। कौन सी सेवा चाहते थे, आत्मिक सेवा उनसे चाहते थे सुंदर साथ जी। इतना प्यारी ये जो आत्मिक सेवा उन्होंने ली, आज तक जागनी उत्सव उसी से चल रहा है, मेहर का उत्सव उन्हीं से चल रहा है सुंदर साथ जी। ये जो वाणी उस समय उतर गई है, बेहद की वाणी कहाँ उतरी थी, कल हमने ये किया था। रास के पहले 5 प्रकरण दीप बंदर में उतरेंगे, बाकी श्री रास की वाणी हब्सा में ही उतरी। गुजरात की धरती धन्य है सुंदर साथ जी, जहां ये मिश्री की ईंटें गिरी थी। पन्ना जी की धरती धन्य है, जहां ये मिश्री की ईंटें गिरी थी। रस्ते में जहां जहां उतरती है चित्रकूट, रामनगर, जहां जहां किरंतन उतरते हैं रास्ते में, वो धरती का एक एक कण धन्य है। जहां अक्षरातीत की वाणी उतरी हो, उस धरती को भी प्रणाम सुंदर साथ जी। और प्रकाश गुजराती पूरी उतरी हब्सा में, केवल बेहद वाणी सुंदर साथ जी। जो प्रकरण बेहद वाणी का प्रकाश हिंदुस्तानी में हमने पढ़ा था, उसकी जो गुजराती असल में कहाँ उतरी, वो दीप बंदर से जाते हुए जल में उतरा है सुंदर साथ जी। वो प्रसंग कितना सुंदर, वो प्रसंग जिससे पूरी श्री कृष्ण त्रिधा लीला क्रिस्टल क्लियर होकर हमारे हृदय में उतर गई। एक एक चीज, एक प्रश्न भी ऐसा नहीं रहा जो कि सॉल्व ना हुआ उससे। उसके बाद सुंदर साथ जी और कौन सी वाणी हब्सा में ही उतरी है, कलश गुजराती की 2 चौपाइयां, यानी बीज वहां पर उतर गए थे। बाद में कलश गुजराती फिर बाद में उतरी थी। बेहद वाणी उतरी दीव बंदर जल में, जब तैयार भई। ये इतना सुंदर लिखा हुआ है, जब वो तैयार हो गई ना, तब जाने सिर लगा आसमान से। ये जो भेद खुले होंगे सुंदर साथ जी, क्यों आसमान से सिर लग गया होगा उनका, क्या इतने इंपॉर्टेंट हैं ये श्री कृष्ण त्रिधा लीला के भेद कि उनका सिर आसमान से लग जाए। हमारा श्री कृष्ण त्रिधा लीला के भेद जान कर क्या हमारा वो भेद जानने को दिल करता है?
जिनको सुनकर, जो वाणी जब उतरी होगी, उनके मुख से निकली होगी, उनके कानों ने सुनी होगी, उनके दिल ने सुनी होगी, उनके दिल में उतरी होगी, और क्या हुआ था सुंदर साथ जी, उनका सिर आसमान से लग गया जाके। अलंकार रूप में ये कहा गया है, आसमान से सिर लगने का क्या, इतनी उमंग उनके हृदय में आ गई। तो सोचिए श्री कृष्ण त्रिधा लीला सुनकर हमारे हृदय में कितनी उमंग आनी चाहिए। ये चौपाइयां किसी ने नहीं बनाई हैं, ये आवेश स्वरूप की प्रेरणा से उतरी हुई है, लालदास जी ने लिखी हुई है सुंदर साथ जी। बेहद वाणी उतरी दीव बंदर जल में, जब तैयार भाई, जल जैसा बनना पड़ेगा ये सुनने के लिए, जल जैसा क्रिस्टल क्लियर बनना पड़ेगा हृदय को, यदि ये बेहद वाणी को हृदय में उतारना, ओपन करना पड़ेगा सुंदर साथ जी। बंद दिलों में नहीं जाया करती है वाणी, तो इसको खोलना पड़ेगा। आसमान छूना सफलता के शिखर तक पहुंचना कहते हैं जिसको। इतना आनंद उनको आया, बेहद के साथी सुनो बोली बेहद वाणी, ये वो बेहद वाणी है सुंदर साथ जी। बड़े बड़े रे हो गए पर काहू ना जाने, बड़े बड़ों को इनके भेद नहीं पता है, बेहद वाणी के भेद। वैसे तो पूरी वाणी ही बेहद की वाणी है, पर उस प्रकरण का नाम तो स्पेशल लिख दिया सुंदर साथ जी। और रास की रामते हुआ मेरते में विवेक, और कीर्तन वेदांत के राह में भय अनेक। रास की कुछ रामतों का अवतरण हफ्सा में हुआ, जब श्री जी, उस समय भी हुआ कुछ रामतों का अवतरण, कब, जब श्री जी मेरता जाएंगे ना, अखंड ज्ञान का प्रकाश करेंगे, तो रास्ते में किरंतन और उतरते जाएंगे। और कुछ रामतों का अवतरण मेरता में भी हुआ है, यानी पूरी रास की वाणी का अवतरण नहीं हुआ है। 5 प्रकरण तो हुए ही हैं दीप बंदर में, और कुछ कुछ रामते भी मेरता में उतरी हैं उनके बाद। कितना सुंदर एक एक बात खोल खोल के लिख दी। हम ऊपर ऊपर से कई बार सुंदर साथ जी इनको ले लेते हैं, जैसे हमारा ना तो इन नामों से कोई लेना देना होता है। आए होंगे सुंदर साथ के नाम श्री बीतक साहब में, हमें क्या लेना देना, हमारे लिए ही तो आए हैं सुंदर साथ जी। कैसे एक बार सुन के कोई टूक टूक हो जाता है, कैसे श्री जी का उसने जाहिरी यहाँ पे फेस भी नहीं देखा होता, पर सुनते ही भाग जाता है कि ऐसे कोई बात करने वाले यहाँ बात बता के गए हैं, और भाग जाते हैं, अपना घर छोड़ के चले जाते हैं सुंदर साथ जी उनके पीछे। क्या उनके नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? हमारे घर के रिश्तेदारों के तो सारे नाम हमें पता होते, दूर दराज के 20 साल पहले भी मिला हो ना कोई, उसका भी नाम हमें पता होता है, पर हमें बीतक के नामों से कोई लेना देना नहीं है। हमें उन तिथियां हमें याद नहीं होती हैं, पर नहीं सुंदर साथ जी, अब तो हर सुंदर साथ को एक एक तिथि भी उनके हृदय में उतर रही है, एक एक नाम भी हृदय में अंकित हो गया है। जैसे कि अक्षर ब्रह्म के हृदय में ब्रज और रास अंकित हो गए, इन जीवों ने भी उनके हृदय में अंकित होना है जाके। क्योंकि जब कायमी होगी, जब 8 बहिश्तें बनेंगी, पहली बहिश्त में इस जीव ने भी अंकित होना है जाके, उन्हीं का हृदय का अंतस्करण है सुंदर साथ जी वो भी। इसी प्रकार बीतक साहब हो, श्री मुखवाणी हो, चर्चनी हो, चितवनी हो, मेरा लेना देना नहीं है तो और किसका है? एक एक बात याद नहीं होती सुंदर साथ जी। मेरी बुद्धि तो बहुत ही कम है, थोड़े दिन बाद भूल जाया करती है, इस जीव की बुद्धि में कमियां होंगी, पर जब भी सुने हृदय में अंकित कर लें उसको। जितना दिल आत्मसात करेगा ना, जितनी दिल में इसकी शोभा बसती जाएगी, वो प्यारी प्यारी बातें बसती जाएंगी, जितनी गहराई तक जाएंगी उतनी देर बनी रहेंगी सुंदर साथ जी। ये मैथ्स का कुछ ना कुछ भूल जाता है, गिनतियां होती हैं, इसमें बुद्धि का कोई टेस्ट नहीं है सुंदर साथ जी। कम से कम ये पता हो कि कौन से सुंदर साथ ने कब क्या किया था। नाम भूल जाते हैं बाद में, कोई बात नहीं, उसको रट्टा नहीं लगाना है, पर ध्यान दे के उस नाम को सुनना जरूर है, उस तिथि को सुनना जरूर है। कोशिश करनी है कि दिल में बसी रहे वो। मेरे मेरे इम्पोर्टेंट डेज जो है ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरी एनिवर्सरी मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जब धनी श्री देवचंद्र जी का मिलन श्री मिहिरराज ठाकुर जी से हुआ था ना, वो एनिवर्सरी इम्पोर्टेंट है सुंदर साथ की।
वो वैलेंटाइन इंपॉर्टेंट है। जब छत्रसाल जी मिले होंगे आके, वो वैलेंटाइन इंपॉर्टेंट है। ये दिन मना के क्या करने हैं। तो रास की कुछ रामतों का अवतरण, रास ही देखिए कितने भागों में उन्होंने बताया। पहले 5 प्रकरण कहाँ पर उतरे, दीप बंदर में, माया से रिलेटेड, हवे पहला मोह जलनी कहूवात, पूरा उसमें समझाया हुआ है। उसके बाद श्यामा जी का, राज जी का श्रृंगार, रास की रामते, अंतर ध्यान, सारा हफ्सा में उतरा। पर कुछ रामते कहाँ पर उतरी है, मेड़ते में उतरी है। थोड़ा थोड़ा ध्यान देते जाएंगे सुंदर साथ जी जरूर। और किरंतन तो हर समय कहीं ना कहीं उतरते रहे, उनको किरंतन वाणी में वो ऐड कर दिया करते थे। और किताब तौरेत उतरी बीच सूरत सुंदर साथ की, कलश ग्रंथ जिनको कहा जाता है, जिसको कतेब परंपरा में तौरेत कहा जाता है। ताको कया कलश सनंद अनूप शहर बखत। थोड़ा थोड़ा इनको याद रखेंगे। इसकी पोस्ट भी बनी हुई है एक, वो मैं आज आप सबसे शेयर कर दूंगी सुंदर साथ की। उनमें मोटा मोटा सा लिखा हुआ है, रास को हफ्सा में ही लिखा हुआ है पूरा, 3 प्रकार से रास नहीं लिखी हुई। यदि कोई सुंदर साथ इनको बनाना चाहे तो आज जरूर बनाइएगा। स्पेशली हमारी चौपाई डेकोरेटिंग टीम बहुत सुंदर सेवा करते हुए, अथक मेहनत करते हुए आज यदि ये पोस्ट बना पाएंगे तो सुंदर साथ की बहुत प्यारी सेवा होगी। कलश ग्रंथ जिनको कतेब परंपरा में तौरेत कहा जाता है, सूरत में पूर्ण हुआ सुंदर साथ जी। कलश गुजराती जो शुरू हुई है, कितनी चौपाइयां, 2 चौपाइयां बीज रूप में उतरी हफ्सा में, और संपूर्ण कहाँ हुई, सूरत की सुरताओं के पास सुंदर साथ जी, सूरत में जाकर पूर्ण हुई। सनंद ग्रंथ अनूप शहर में, अनूप शहर से ही वो सब शुरू भी होता है। देखिएगा जब हमारे मुसलमान सुंदर साथ जी या फिर औरंगजेब को जब संदेश देने की बातें वहां पर होती हैं, तो अनूप शहर से बहुत प्यारी बीतक जुड़ी हुई है, वहां पर सनंद ग्रंथ का अवतरण होता है। गुजराती भाखा, कितना सुंदर सुंदर साथ जी। आप कहते हैं हम हिंदी नहीं बोल पाते, गुजराती तो उससे भी मीठी है। सबको सुगम जान के कहूंगी हिंदुस्तान, पर गुजराती भाखा कितनी सारी तो किताबें गुजराती में लिख दी उन्होंने। देखिए आप बोला करें सुंदर साथ जी, सारी समझ में आती है, क्योंकि प्रेम की कोई भाषा ऐसी है ही नहीं जो प्रेम भरे हृदय को समझ में ना आए। गुजराती भाखा फेर के करी भाख हिंदुस्तान, कहते हैं। फिर गुजराती भाषा में जो किताबें लिखी थी ना, प्रकाश गुजराती, कलश गुजराती, उनको ट्रांसलेट करके, उनको फेर के करी भाख हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी भाषा में रूपांतरित भी कहाँ किया गया, अनूप शहर में ही किया गया। जहां पर सनंद उतरी वहीं पर इनका ट्रांसलेशन, यानी 2 किताबें वहां पर उतरी, ट्रांसलेशन रूप में उनका रूपांतरण करके वहां पर उतरी। कहाँ पर, अनूप शहर में। प्रकाश हिंदुस्तानी, कलश हिंदुस्तानी और श्री सनंद सुंदर साथ जी, ताकि उत्तर भारत में जो ब्रह्म सृष्टियां गुजराती भाषा नहीं समझती हैं, वो भी अपने मूल घर और धाम धनी को पहचान कर आत्मिक सुख ले सकें। केतिक बाणी धनी की रामनगर में भया मूल, कुछ वाणी रामनगर में भी उतरी, तहां से विस्तार भया। परिक्रमा और श्रृंगार की जो वाणी है ना, मारिफत के ग्रंथ सुंदर साथ जी, खिलवत परिक्रमा, सागर और श्रृंगार। खिलवत परिक्रमा नहीं, यहाँ पर लिखा परिक्रमा और श्रृंगार के कुछ अंश रामनगर में अवतरित होने शुरू हो गए थे सुंदर साथ जी, और बाकी फिर पन्ना जी में जाकर उतरे। पद्मावतीपुरी धाम में जाकर ये मारिफत के ग्रंथों का अवतरण हुआ। ये तो वाणी तो उतर रही है सुंदर साथ जी। उस समय उनकी स्थिति कैसी है, रामनगर में हो चाहे अनूप शहर में हो, पहले तो 2 ही भाई हैं, पास में कोयला ही है बस, लिखने के लिए दीवारें ही हैं। अब कौन कौन सुंदर साथ सेवा कर रहे हैं सुंदर साथ जी, रामनगर में जाके एक हवेली लेके, कहीं कहीं जहां जहां वो रहते हैं, रहने का प्रबंध भी कैसा होता है। और कीर्तन तो ऐसे, कीर्तन लिखा है, किरंतन तो ऐसे भी उतर जाते हैं, जब धोरी रामा मुंह के तुरी तारी दूसरी, तब तो किस पे बैठे हुए हैं, बैलगाड़ी पे बैठे हुए हैं।
कैसे सुंदर साथ तैयार रहते होंगे लेके, कलम स्याही कागज लेकर, पता नहीं कब प्राणनाथ जी के मुख से कौन से वचन निकलने शुरू हो जाएं। सुंदर साथ जी पता कैसे लगता होगा उस बैलगाड़ी पर, सोचिए कैसे वो भार ढो रहा है अपने ऊपर, वो बैल जो है कैसे उनके मुख से सपोज किरंतन उतर है। इमेजिन कीजिए उस स्थिति को, वो बातें कर रहे हैं प्राणनाथ जी, मैं भी हूं वहां पे, सोचिए मैं भी वही हूँ, उसी बैलगाड़ी पे उनके साथ बैठी हुई हूँ। अभी तो बातें कर रहे थे प्राणनाथ जी, बड़ी सुंदर सुंदर बातें कर रहे हैं, आप बैक आगे ऐसे करेंगे, यहाँ रुक जाएंगे, यहाँ पड़ाव डालेंगे, और अभी वो सुंदर साथ से नॉर्मल बातें कर रहे थे। अचानक से उसको देखते ही चिंतन में डूबते हैं और उनके मुख से ब्रह्मवाणी उतरने लगती है। सुंदर साथ फटाफट कागज कलम निकाल के तैयार हो जाते हैं और उसको लिखने लगते हैं। कैसे वो सिचुएशन राजी बनाते होंगे, अंदर आवेश स्वरूप हरदम बैठे हैं पर मुख से वाणी उच्चारित करने लग जाते होंगे, उच्चारण हो जाने लगता होगा। सुंदर साथ को पता लगने लग गया है अब कि कैसे उनकी भाव भंगिमाएं, उनके मुखार बिंद का तेज किस प्रकार फूटने लगता है अचानक से ही। रहता तो हर समय है उनके मुखार बिंद पे, पर जब वाणी उतरती है कितना और मीठा हो जाता है उनका मुख। जहां जहां, चाहे वो रामनगर हो, चाहे वो सूरत हो, बहुत बहुत भाग्यशाली हैं आप सुंदर साथ जी जो उस धरती पे रहते हैं, उस राज्य में रहते हैं, उस शहर में रहते हैं जहां हमारी श्री मुखवाणी उतरी है। पूरा भरत खंड धन्य है, ये ब्रह्मांड धन्य है सुंदर साथ जी, जहां ब्रह्मवाणी ऐसी उतर आई जिसके बारे में आज तक किसी ने सुना नहीं था, और जो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पर आनी भी पॉसिबल नहीं है। राज्य क्या लेकर आ गए हैं, इससे दूर ना रहिएगा सुंदर साथ जी, बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। कैसे उस मीठे मुखार बिंद से ये वाणी उतर रहा है, वो किरंतन उनके होंठ हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं ना। पहले ये चितवन तो हो जाए सुंदर साथ जी, कहाँ डायरेक्ट हम सोचते हैं लग जाएगी हमारी चितवन। पहले बीतक को दिल में बसाया नहीं, श्री मुखवाणी को दिल में बसाया नहीं, कैसे लगेगी। परिक्रमा और श्रृंगार के कुछ अंश रामनगर में अवतरित हुए। पद्मावतीपुरी धाम में इन दोनों ग्रंथों का विस्तार पूर्वक, तहां से विस्तार भया, भया पन्ना में बड़ा तूल, क्योंकि ये दोनों में, चारों में, सिंधी में, और उसके उनका उपसंहार है सिंधी सुंदर साजी, उसके बाद मारिफत सागर में, क्यामत नामा में क्या क्या धनी जी ने खोल के रख दिया हुआ है। और बानी फिरकान की, फिरकान कौन, ईसाइयों के धर्म ग्रंथ, और मोहम्मद साहब के द्वारा कहे हुए कुरान, और बानी फिरकान की हदीसे मोहम्मद अलैहिस्सलाम, भई सो सारी परनामिने बीच दीन इस्लाम। ईसाइयों के धर्म ग्रंथ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा कहे हुए कुरान और हदीसों के गुज्ज रहस्यों का स्पष्टीकरण किसमें हुआ, खुलासा और मारिफत सागर में हुआ। ये ग्रंथ कहाँ पर उतरे सुंदर साथ जी, पन्ना जी में। 7 तो पन्ना जी में ही उतरे हैं और बाकी सारे अलग अलग जगह पे हफ्सा से शुरू हुए और पन्ना जी तक जाते जाते उतरे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चौपाई है, इनको बड़े ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से। इनका अर्थ हम स्वामी जी की श्री बीतक साहिब की चर्चा में भी जो उन्होंने की है ना, उनको देखेंगे भी और पढ़ेंगे भी। जो प्रदक्षिणा निज धाम की सातों स्वरूप श्री राज, सो सारे, ध्यान से सुनिएगा, सो सारे पन्ना मिने, सारे पन्ना जी में सातों स्वरूप, पन्ना जी में उतरे, पन्ना जी में है वास्ते संयन के सुख काज। जो प्रदक्षिणा निज धाम की सातों स्वरूप श्री राज, सो सारे परनामिने
वास्ते संयन के सुख काज। ब्रह्म सृष्टियों को निज धाम का शाश्वत आनंद देने के लिए परम धाम की सातों परिक्रमा तथा श्री परम धाम की 7 परिक्रमा हमें पता है चर्चनी से सुंदर साथ जी, तथा श्री राज्य के 7 स्वरूपों का अवतरण श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में हुआ। अब वो कौन से स्वरूप हैं, इनके बारे में क्या क्या धारणाएं हैं, ये हम स्वामी जी के शब्दों से ही पढ़ें तो बहुत अच्छा लगेगा सुंदर साथ जी, उन्हीं के शब्दों में। ये देखिए बहुत ही सुंदर विवरण उन्होंने जो दिया हुआ है ना, जो प्रदक्षिणा निज धाम की 7 स्वरूप श्री राज सो सारे परनामिने वास्ते संयन के सुख काज। थोड़ा सा पहले भी पढ़ लेते हैं, जो अभी अभी हमने किया उसकी रेपिटेशन हो जाएगी, रिपीट हो जाएगा। श्री रास, श्री प्रकाश, श्री षटऋतु की वाणी तथा कलश गुजराती की 2 चौपाइयां हफ्से में उतरी। श्री जी के द्वारा प्रकाश तथा कलश का हिंदुस्तानी भाषा में रूपांतरण होता है, जिसको प्रकाश हिंदुस्तानी तथा कलश हिंदुस्तानी कहते हैं। प्रकाश गुजराती की बेहद वाणी दीप बंदर जाते समय जल में उतरी। सनद ग्रंथ दिल्ली से अनूप शहर जाते समय अवतरित हुआ, अर्थात अनूप शहर में प्रकाश हिंदुस्तानी, कलश हिंदुस्तानी तथा सनंद, इन 3 ग्रंथों का अवतरण हुआ। विक्रम संवत 1712 जब धनी श्री देवचंद्र जी से आवेश श्री मिहिर राज जी में प्रवेश किया था, यानी कि इंद्रावती जी की आत्मा में प्रवेश किया, देवचंद्र जी ने तन छोड़ा था, से 1712 से लेकर 1751 तक समय समय पर भिन्न भिन्न परिस्थितियों के अनुसार कीर्तन की वाणी उतरती रही। रामनगर में कुछ श्रृंगार और कुछ परिक्रमा की वाणी अंश रूप में उतरी। पन्ना जी में खुलासा, गिनते जाइएगा, खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, सिनगार, सिंधी और मारिफत सागर, ये 7 किताबें उतरी। क्यामतनामा चित्रकूट में उतरा। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब ये 7 स्वरूप कौन से कहे हुए हैं, इसके लिए हमने ये पढ़ना है। परम धाम की 7 परिक्रमा यानी कि परिक्रमा ग्रंथ, पूरी परिक्रमा में, श्री परिक्रमा में ये सारी 7 परिक्रमा अच्छे से समझाई हुई हैं, लेकिन एक चरण पर इसमें थोड़ी राय अलग होती है। 7 स्वरूप श्री राज के क्या हैं, इसमें कई विचारधाराएं चलती हैं। एक विचारधारा कहती है 7 स्वरूप श्री राज यानी कि ये सारी किताबें, 7 किताबें, 7 ग्रंथ, 7 अंग पिया जी के, खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी और मारिफत सागर, ये 7 किताबें पन्ना जी में उतरी, इसलिए इसे 7 स्वरूप कहा गया है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि दोनों क्यामतनामा चित्रकूट में नहीं उतरे। एक क्यामतनामा चित्रकूट में उतरा, छोटा बड़ा 2 क्यामतनामा है ना सुंदर साथ जी, और एक ही क्यामत और एक और क्यामतनामा कहाँ उतरा, पन्ना जी में। तो ये 7 नहीं, ये तो 8 बन जाएंगे। फिर आप समझ रहे हैं ना इस बात को, क्यामतनामा इन 7 में नहीं आया है। तो क्यामतनामा 2 हैं, एक क्यामतनामा चित्रकूट में उतरा है और एक क्यामतनामा पन्ना जी में ही उतरा है। तो फिर वो क्यामतनामा भी इनमें मिला लेंगे तो ये 7 स्वरूप नहीं, ये तो 8 बन जाएंगे सुंदर साथ जी। इसलिए दिस डजंट सूट, तो ये करेक्ट नहीं हो सकता, ये बता रहे हैं। अब दूसरी विचारधारा क्या कहती है कि 7 स्वरूप हैं, 2 रास के और 5 अर्स अजीम के, पर बोझ ना दिया सिर स्वरूपों के। 2 रास, 5 अर्स अजीम, पर बोझ ना दिया सिर स्वरूपों के। 2 श्रृंगार रास में हुए हैं वर्णित, और 5 श्रृंगार, ये देखिए श्री राज्य के 5 श्रृंगार तो ठीक है, लेकिन रास का जो श्रृंगार है राज्य का और श्यामा जी का, वो तो हफ्सा में ही वर्णन हो चुका है। तो 100 सारे परनामिने नहीं हो सकता ना। चौपाई क्या कहती है, 100 सारे परनामिने, तो ये सब कुछ पन्ना जी में उतरना चाहिए, ये बता रहे हैं। अगर इन 7 को मानेंगे तो ये 7 नहीं 8 हो जाएंगे, क्योंकि एक क्यामतनामा भी दोनों में से पन्ना जी में उतरा है, तो ये सही नहीं है।
5 श्रृंगार राज्य के, और ये देखिए राज्य के 5 श्रृंगार तो ठीक है, पांचों अर्स अजीम के, कहाँ कहाँ किन श्रृंगारों का वर्णन हुआ है अभी अगले पैराग्राफ में बताएंगे। और 2 कौन से सुंदर साथ जी, एक राज्य का एक श्यामा जी का रास में वर्णन हुआ है। कहते रास तो हफ्सा में ही उतर चुकी हैं, जामनगर में ही उतर चुकी हैं, लेकिन रास के श्रृंगार का वर्णन तो हफ्सा में हो चुका है, तो इसका भी यहाँ कोई मतलब नहीं बनता, फिर तो ये 5 ही बच गए। तो यहाँ भी 7 नहीं हो पाए, वहां 7 के 8 हो गए, यहाँ केवल 5 ही बचे जो पन्ना जी में उतरे होंगे। सातों स्वरूप श्री राज अर्थात सागर ग्रंथ में श्री राज जी का 3 बार श्रृंगार का वर्णन है, 3 बार, 5वें, 8वें और 10वें प्रकरण में। श्रृंगार ग्रंथ में राज्य का नख से शिख तक 4 बार वर्णन है, तो कितनी बार हो गया राज्य का वर्णन सुंदर साथ जी? 4 बार श्रृंगार में और 3 बार श्री सागर में, तो ये हो गए 7 स्वरूप, और ये राज्य के ही स्वरूप हैं, 7 स्वरूप श्री राज। इसलिए सागर और श्रृंगार ग्रंथ के लिए 7 स्वरूप श्री राज कहा गया। मिलकर ये 7 भी हो गए, और सागर भी पन्ना जी में उतरे, श्रृंगार में ये प्रकरण भी सारे पन्ना जी में उतरे जहां पर उनके नख से शिख तक का वर्णन किया गया था, तो ये सारे परनामिने भी हो गए। तो ये बिल्कुल परफेक्टली उसमें सेट बैठता है कि 7 स्वरूप और सारे ही परनामिने आप, इसलिए सागर और श्रृंगार ग्रंथ के लिए 7 स्वरूप श्री राज कहा गया है। आप प्रातः काल सेवा पूजा में पढ़ते हैं श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भौम में विराजमान भय, इसको क्या कहते हैं? स्वरूप। अष्ट प्रहर में वर्णन आता है, तहां स्वरूप तहां स्वरूप वर्णन करके, अर्थात श्री राज जी के नख से शिख तक के श्रृंगार के वर्णन को स्वरूप का वर्णन करना कहते हैं। इसलिए 7 स्वरूप श्री राज अर्थात राज्य के 7 स्वरूप जो 3 बार श्री सागर ग्रंथ में, 4 बार श्री श्रृंगार ग्रंथ में वर्णित हैं। पूरी वाणी 14 ग्रंथों का एक संकलन है जो श्री जी के अंतर ध्यान लीला के पश्चात सिंहासन पर पधराई गई और यहाँ वर्णन किया गया। कहने वाला कौन है? कहने वाले स्वयं अक्षरातीत हैं, पर शोभा, कहने की शोभा काल बुत को दई। महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर स्वयं अक्षरातीत ने इस वाणी को कहा है। इस पे कभी संशय न कर बैठिएगा सुंदर साथ जी। इसलिए कहा है जिन कोई देओ महामती को दोष। ये वाणी उनकी नहीं है, ये अक्षरातीत की है सुंदर साथ जी। शोभा महामती जी की मिली है उनको, इंद्रावती जी को। जिन कोई देव महामती को दोष, कभी दोष नहीं निकालना इसमें, कभी संशय, हम खुद ही गुनाहगार बनेंगे सुंदर साथ जी। और ये वचन महामती से प्रकट ना हुए, ये वचन अक्षरातीत से प्रकट हुए हैं सुंदर साथ जी, प्राण प्रियतम के आवेश से प्रकट हुए हैं। ये महामती की वाणी नहीं है, मिहिर राज की वाणी नहीं है, ये अक्षरातीत की वाणी है। इससे प्यार कितना करना है। हर प्रकरण के अंत में अवश्य आएगा महामती कहे, इंद्रावती कहे, मिहिर राज कहे, ये तो छाप है, ये तो मोहर दी हुई है सुंदर साथ जी। सारी मोहरें वैसे नीचे छुपा के बैठे हुए हैं, मोहर उनको दे दी है। ये जो शोभा की मोहरें राज्य दिए जा रहे हैं ना, आज भी जो भी सुंदर साथ, जो भी सतगुरु परम हंस जी उनकी वाणी बोलते हैं, मोहरें दी हैं सुंदर साथ जी पिया ने उनको, शोभा उनको दी है। स्वयं बोला करते हैं वो, स्वयं सारे अर्थ किया करते हैं, स्वयं भावार्थ किया करते हैं, स्वयं आत्मार्थ किया करते हैं। जो भी प्रकार के अर्थ हो सकते हैं वो स्वयं ही किया करते हैं सुंदर साथ जी। केवल शोभा दी हुई है, शोभा की मोहरें वो बांट रहे हैं यहाँ पे अपनी अपनी प्यारी ब्रह्म सृष्टियों को। मेरी बुधे लुगा न निकसे मुख, कहते हैं एक चपाती का एक कौर होता है ना, लुगा, एक बाइट होती है ना, कहती मेरी बुध से मेरे मुख से नहीं निकल सकता, एक कण भी, एक शब्द भी नहीं निकल सकता, एक अक्षर भी नहीं निकल सकता। धनी जाहिर करे
अखंड घर सुख। अखंड घर के सुख धनी जाहिर कर सकते हैं, वही जागृत हैं सुंदर साथ जी। आत्मा को जागृत कर देते हैं यहाँ पर आत्मा तो हो नहीं सकती, वो तो इकट्ठी होंगी। आत्मा को जागृत होती वही है जिसके अंदर वो बैठ जाते हैं। साक्षात, सूक्ष्म नहीं, प्रत्यक्ष। सूक्ष्म तो सोयुओं के अंदर भी बैठे हैं, छोड़ नहीं सकते ना, तो प्रत्यक्ष बैठ जाते हैं, उसी को जागृत कहते हैं सुंदर साथ जी। और किसी को जागृत कहते ही नहीं। अगर हम कहते हैं मेरी जागनी हो गई है तो वो सही नहीं है। जागनी उसको कहते हैं जब वो प्रत्यक्ष मेरे सामने आ जाए, जब वो दिखने लग जाए, जब उससे दृष्टि हटे ही ना, माया की ओर जाए ही ना, तो धनी बोलते हैं उसके अंदर कोई बोल ही नहीं सकता। जागृत होती वही है जो प्रत्यक्ष सामने खड़ी हो जाती है, फिर वो बोल नहीं सकती, फिर धनी बोलते हैं। मैंने तो इसका एक अक्षर भी नहीं कहा, मेरी बुधे लुगा ना निकसे मुख, इसलिए कोई भी विद्वान कितना भी बड़ा हो सुंदर साथ जी, कितना भी बड़ा परमहंस हो, कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो, ये बहुत ध्यान दीजिएगा, उसके कथन को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी कौन है? श्री तारतम वाणी के कथन यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, वो हमेशा ट्रू हैं। चाहे राजी ने तो यहां तक भी आकर लिख दिया, चाहे मैं खुद आकर भी तुझसे कहूं ना, खुद तुझे दर्शन दे के भी तुझसे कहूं ना कि ऐसा कर, पर तारतम वाणी में ना लिखा हो, मेरी बात भी मत मानना। तो किसी की बात वाणी के ऊपर नहीं है सुंदर साथ जी, ये सबसे ऊंची हमारी श्रीमुख वाणी है, ये बहुत ध्यान देना है। तो इस वाणी की इंपॉर्टेंस हमें जरूर पता होनी चाहिए। और सुंदर साथ जी, सातों स्वरूप निज धाम के, सातों स्वरूप कौन कौन से हैं ये हम सब सुंदर साथ जी को जरूर समझ में आ गया। जो प्रदक्षिणा निज धाम की, सातों स्वरूप श्री राज सो सारे परनामिने, वो तो हैं, वो तो हमने समझ लिए, बुद्धि से तो समझ लिए। सातों स्वरूपों को दिल में भी बसाना है। और कहे किस वास्ते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रदक्षिणा निज धाम की चर्चनी में कर लेते हैं, चितवनी में देखेंगे। सातों स्वरूप भी राज जी ने बता दिए, पन्ना जी में उतरे हैं। वास्ते संयन के सुख काज, ये हमारी मतलब की बात है। किसके लिए उतारे हैं, क्या जरूरत थी इनको लिखने की? इंद्रावती जी को तो आनंद आ ही गया था, क्यों पूरा का पूरा जितना हो सकता है असंभव कार्य को भी संभव क्यों किया? वास्ते मेरे सुंदर साथ जी, मेरे सुख काज, वास्ते संयन के सुख काज। तो क्या वो संयने वो सुख ले रही हैं इन सबके, सातों स्वरूपों के, सातों परिक्रमा के? कौन कौन से सुख हम ले रहे हैं सुंदर साथ जी? इन सुखों से अलग ना रहिएगा। बहुत समय बीत चुका है, अब एक एक सांस बड़ी कीमती है। जो भी बची है उसको कृपया कृपया मिसयूज नहीं करेंगे। अपनी सांसों को भी सुंदर साथ जी, अपनी सांसों को बहुत अच्छा यूज करेंगे। अब बहुत बिता लिया इस माया के लिए वक्त, करते रहिए। कैसे हाथ पैर पूरा तन चलता रहता है, काम होते रहते हैं, आपको पता ही नहीं लगता। यहाँ किसी से प्रेम हो जाता है ना सुंदर साथ जी, जॉब कर रहे होते हैं, जॉब पे करते रहते हैं, सारा काम होता रहता है, नौकरी करके भी आ जाते हैं, अंदर वही समाया होता है, पता नहीं दिन पर दिन कैसे निकलते चले जाते हैं। तो वो क्यों नहीं ऐसे हो सकता? सारे काम करते हुए हृदय यदि उसको दे दिया हो, यहाँ के जीव सुंदर साथ जी, तन की दृष्टि जॉब पर बैठे हुए सामने बैठे लोगों को देख रही होती है, अंदर जीव कहीं और ही होता है, वो उसके पास होता है। ऐसे लगता है वो मेरे पास है और मैं उसके पास हूं। तो अब जीव के नैन उसके पास क्यों नहीं रह सकते? आत्मिक दृष्टि तो खुलेगी, खोलेंगे राज जी।
अभी ध्यान उसकी तरफ क्यों नहीं रह सकता? सारे काम करते हुए रह सकता है सुंदर साथ जी, रहा है। ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये हुआ है और ये आज भी होगा, आज भी हो रहा है, इसलिए हमें भी करना है। ये मेहर उनसे मांगनी है कि पिया मैं हर पल तेरे पास रहूं, तू मेरे पास रहे, मैं तेरे पास रहूं और ये काम होते रहे अपने आप ही, चलता रहे। जैसे चलाओ, जैसे तुम करो, जो जानो, जैसे करना है वैसे करो, बस अब ये दे दो, अब और कुछ नहीं चाहिए। एक खिलवत और सागर, केतिक बानी और ब्रह्मात्माओं को अखंड सुख देने के लिए खिलवत और सागर, श्री खिलवत श्री सागर दोनों ही मारिफत के सुंदर साथ जी। और कुछ कीर्तन भी, कुछ किरंतन भी, केतिक बानी और सो हुई किसके वास्ते? मोमिनों वास्ते। बार बार तो बता रहे हैं, सारी वाणी लिखते हैं, एक चरण में फिर लिख जाते हैं कि किसके लिए कह रहा हूं, ये बीतक भी किसके लिए हो रही है। सो हुई मोमिनों वास्ते, मजल परना ठोर। कुछ और वाणी कीर्तन किरंतन के कुछ अंश और छोटा क्यामत नामा, छोटा पन्ना जी में उतरा सुंदर साथ जी, बड़ा क्यामत नामा चित्रकूट में उतरा। किसके लिए उतरा? सो हुई मोमिनों वास्ते, एंड मोमिन्स आर नॉट फ्री। मोमिनों के पास समय ही नहीं है, वहां इतने कष्ट सहे जा रहे हैं। वाणी उतारने वाला इतना कष्ट उसके शरीर को कसा गया, उसके जीव को कसा गया, पूरी कसनी की पराकाष्ठा, जो कसौटियों की पराकाष्ठा हो सकती वो उसको दी गई है। तब जाके कहीं ये श्री मुखवाणी हमें मिली है। लिखने वाले लिखते जा रहे हैं, स्याही वाले स्याही जुटाते जा रहे हैं, कलम लाते जा रहे हैं। कभी तो पेड़ तोड़ तोड़ के लिखना पड़ता है, क्योंकि जाते हुए कलमे भी कहाँ से आए, किस किस चीज की स्याही बना के वो लिखते हैं। हमें दर्द ही नहीं है। जिनके लिए कहा गया है वो फ्री नहीं है। वो सुंदर साथ फ्री हुआ करते थे, क्योंकि वो फ्रीडम उनको मिल गई थी, माया से फ्रीडम उनको मिल गई थी, इसलिए वो उड़ान भर पा रहे थे प्रेम की। हम परतंत्र बने हुए हैं, स्वतंत्र बनना है सुंदर साथ जी। ये आजादी बड़ी मुश्किल से, ये ब्रह्मवाणी बड़ी मुश्किल से उतरी है, इसको हल्के में नहीं लेना है। कि घर में बधराए हुए हैं, उनको सजाया तो हुआ है, भोग लगवा तो दिया है, आरती तो की है इतने भावों से, कहते हैं मेरे पास ही नहीं बैठी तू, मैं क्या करूं इन आरतियों का। मैं पूरा ब्रह्मांड मेरा सत्संग चला लेता है, मैं खुद भी उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, मैं तेरे लिए बैठा हूं। क्या मुझे मिठाइयों की कोई कमी है? मैं तेरे प्रेम के मीठे का भूखा हूं। मैं खुद तुझे भोग लगवाने बैठा हूं, तू आती नहीं मेरे पास। इतनी सारी प्रेम की मिठाई भर के बैठा हूं, कब से, इतने सालों से, तू आती नहीं, मैं तुझे भोग लगवाऊं, तू खा मेरे से। मेरे पास बहुत है जो इस संसार में किसी के पास नहीं है। बातुनी मेहर सुंदर साजी चाहिए। खिलवत सागर और किरंतन ग्रंथ के कुछ अंश और छोटा क्यामत नामा भी पन्ना जी में उतरे। श्री महामती कहे है मोमिनो, ए हादी मेहंदी इमाम, ताकि बीतक और कहूं, बहुत बीतक आएगी अभी तो, जो नूर दीन इस्लाम। श्री महामती जी कहते हैं श्री जी का ये जो स्वरूप है, क्या बन चुके हैं वो, हबसा से आकर क्या बन गए हैं सुंदर साथ जी। श्री जी का ये जो स्वरूप है हमारे लिए हादी, आखरुल इमाम मोहम्मद मेहंदी साहिबुज्जमा का स्वरूप है, ये हादी मेहंदी इमाम। ताकि बीतक और कहूं, उनके द्वारा जो लौकिक लीला यहाँ दिखाई दे रही है वो और बताई जाएगी। महामती जी कहते हैं वर्णन करता हूँ, जो नूर दीन इस्लाम, जो हमारा दीन है, निजानंद संप्रदाय जो हमारा है, उसका आधार ही यही है सुंदर साथ जी। ये जो लीलाएं हुई हैं उनके द्वारा, ये जो वाणी उतरी है, यही तो आधार है।
आनंद लेने का भी यही आधार है सुंदर साथ जी। अब उनको मिहिर राज जी नहीं कहा जाएगा, अब उनको क्या कहा जाएगा? श्री जी, प्राणनाथ जी, अक्षरातीत। आज से वो मिहिर राज नहीं रहे सुंदर साथ जी। अब प्रकरण 17 चौपाई 792 तक पूर्ण हुई। ये भी धनी की ही मेहर है, धीरे धीरे चलते हुए भी इतनी चौपाइयां हो भी गई धनी। आज तो दिल को कुछ हो रहा था सुंदर साथ जी की राज्य मेहर सागर आज संपूर्ण हो जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? बहुत जल्दी हो गया। मेहर सागर कभी संपूर्ण नहीं हो सकता सुंदर साथ जी, पूरे पूरे जीवन में कभी संपूर्ण नहीं हो सकता। मेहर सागर उनको बार बार डूबिएगा उनमें, उनको छोड़ ना दीजिएगा कि एक बार अर्थ समझ लिए और मेहर सागर हो गया। उसके अंदर गोते लगा लगा के भीग 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 के पूरी वाणी अंदर जाएगी सुंदर साथ जी। उसी में से भीगे हुए शब्द, उसमें से डिप किए हुए सुंदर साथ जी, डिप करते हैं ना तो कितनी स्वाद हो जाती है। कोई भी चीज को जब हम डिप करके खाते हैं, दही में डिप करते हैं, कभी दूध में डिप करते हैं टोस्ट को, यही तो है दधी सागर, घृत सागर, घी में डिप करते हैं, कितनी टेस्टी हो जाती है ना। इन सागरों में वाणी को डिप कर करके हृदय में उतारिएगा, देखिए स्वाद लज्जत कितनी बढ़ जाती है। इनको छोड़ना नहीं। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण त्रिधा लीला समझी, रास पड़ी और हो गई, नहीं, डूबते रहना है सुंदर साजी। ये बुद्धि ऐसी है, ये तो भूल जाती है। उन लीलाओं को याद करते रहना है बार बार, कभी नहीं बिसरनी चाहिए वो। सुंदर साथ को प्रबोध, अगला प्रकरण सुंदर साथ जी कल से शुरू करेंगे। हरजी व्यास जी की जागनी के संबंध में ये प्रकरण आएगा। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। त्रुटियों की खान हमेशा आपके सामने नतमस्तक और आपकी क्षमा याचना करते हुए आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। आइए अब बहुत सुंदर अर्जी गायन हमारी बहुत प्यारी, और वो भी सूरत से ही सुंदर साथ जी, कौशिका बहन। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। अरे वाह। प्रणाम सोनिया दीदी, प्रणाम। और आप सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और कल आप सबने राज का बर्थडे था, विश किया, मैं नहीं थी, मैं तब भी मैं लीव हुई, मुझे बाद में पता चला, मैंने वीडियो जोया ना, उसके लिए भी आप सबको थैंक यू। प्रणाम प्रणाम। पिया तुम हो तेसी कीजियो, मैं अरज करूं मेरे पियू जी। हम जैसे तुम छिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सुख हूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो ये जी। सब विध पिया जी समरथ दिन रे, न जाते रोए रोए जी। जन्म दीजो हम तो पिया, सो तुम देखत कियो जी। जब तुम आप देखाओगे, तब देखूंगी नैनों भर जी। ये पुकार पिया सोने के, अब तिलक रोयब सीन जी। सन सन खबर लीजियो,
मैं अर्ज करूं दुल्हन जी, इति अर्ज में तो करो पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। सो आदि अंतराय तारी के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी, कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजिए हास विलास जी। वारनी जाय श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हन पिया, और न जानो बात जी। इसक सो सेवा करो पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी में, कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि छाय जी। सदा सुख दाता श्री धाम धनी में, कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि छाय जी। पिया तुम होते सी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये छत इतनी प्यारी है ना कौशिका बेन, ये ये छत, बारिश का मौसम है ना, देखो इतनी बहुत बड़ी है। ये छत हमारे दिलों में अखंड हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ऐसी रामतें हुई हैं कौशिका बेन। मैं पीछे पहचान पा रही थी कि आप फिर उसी जगह पर बैठे हैं आज, और फिर श्री कृष्ण त्रिधा लीला पूरी अंदर चलने लग गई थी, जब वो सुंदर साथ ने आपने मिलकर यहाँ रामतें की थी। अति हाँ, सुंदर अर्जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम बहुत जी। सुंदर अर्जी, बहुत प्यारी हुई। प्रणाम जी, प्रणाम। एक गांगजी भाई का घर, यानी के सविता बहन का घर, और इनकी छत कभी नहीं भूल सकती सुंदर सा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी।